नमस्ते। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल योग मस्ती विद कैरियर में। यहाँ हम आपको योग से संबंधित जानकारी के साथ साथ कैरियर से संबंधित जानकारियाँ देते रहते हैं। आइए इसी क्रम में कुछ और न्यू वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी देते हैं। साथ ही आपसे कहना चाहते हैं, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तब आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। आइए सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं इंडियन रेलवे BLW अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट का। इंडियन रेलवे BLW अप्रेंटिस के 374 पोस्ट आए हुए हैं। यदि हम बात करें एज क्राइटेरिया की तो मिनिमम 15 और मैक्सिमम 24 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। एज में छूट आपको प्रदान की जाएगी यदि आप किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। यहाँ पर टोटल ITI के 300 पोस्ट हैं, नॉन ITI के 74 पोस्ट हैं। यदि आप हाई स्कूल पास हैं, साथ ही आपने ITI भी किया हुआ है, तब आप 300 पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यदि आप सिर्फ हाई स्कूल पास हैं तब आप ओनली 74 पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप ट्रेड देख लेंगे, ITI के दिए हुए हैं, फिर आप आवेदन कर सकते हैं। यदि हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की तो यहाँ पर जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 100 रुपये की फ़ीस है। बाकी किसी कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं देनी है। यदि हम बात करें एप्लीकेशन दिनांक की तो इसका एप्लीकेशन दिनांक 26/3/2022 से आरंभ होकर लास्ट डेट 26/4/2022 है। यहाँ पर जो लोग भी आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगली वैकेंसी आई हुई है SGPGI लखनऊ सिस्टर ग्रेड सेकंड और अदर पोस्ट का। यहाँ पर यदि हम बात करें एज क्राइटेरिया की तो यदि आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के भीतर है तब आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर भी कैटेगरी वाइज आपको अलग से छूट प्रदान की जाएगी। यदि हम बात करें टोटल पोस्ट की तो 454 पोस्ट हैं। यहाँ पर सिस्टर ग्रेड के 252, टेक्नीशियन रेडियोलॉजी के 34, टेक्नीशियन रेडियोग्राफी विंग में 8 पोस्ट हैं, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में 137, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में 23 पोस्ट हैं। यहाँ पर अलग अलग योग्यता भी रखी गई है। सिस्टर ग्रेड के लिए यदि आपने BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट BSc नर्सिंग किया हुआ है तब आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग काउंसिल मिडवाइफरी विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ आप हैं तब भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और टेक्नीशियन रेडियोलॉजी के लिए 10+2 इंटरमीडिएट साइंस के साथ ही 2 वर्षीय डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। या फिर आपने BSc इन रेडियोग्राफी किया हुआ है तब फिर एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला है टेक्नीशियन रेडियोग्राफी विंग में 10+2 साइंस 2 ईयर डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी एंड रेडियोग्राफी टेक्निक एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ भी मांगा गया है। या फिर आप BSc रेडियोग्राफी या रेडियो थेरेपी में आपने किया हुआ है तब आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या फिर मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में आपका होना चाहिए। साथ ही 2 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट में 23 पोस्ट में
10+2 साइंस सब्जेक्ट के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ 2 वर्ष का डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1180 रुपये की फ़ीस है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 708 रुपये की फ़ीस है। इसका एप्लीकेशन दिनांक 29/3/2022 से आरंभ होकर लास्ट डेट 19/4/2022 तक है। यहाँ पर जो लोग भी आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगली वैकेंसी आई हुई है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट आया हुआ है। यहाँ पर यदि हम बात करें एज क्राइटेरिया की, तो यदि आपकी उम्र 21 से 30 वर्ष के भीतर है तब आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको एज में कैटेगरी वाइज छूट प्रदान की जाएगी। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 303 है। ऑफिसर्स जनरल के लिए 238 पोस्ट आए हुए हैं। यहाँ पर आपके पास बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम के साथ होना चाहिए और ऑफिसर्स डिपार्टमेंट में 31 पोस्ट आए हुए हैं। यहाँ पर आपका मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स या फिर मास्टर डिग्री इन फाइनेंस में होना चाहिए या फिर आपका पीजीडीएम एमबीए होना चाहिए, तब आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अगली वैकेंसी आपकी है ऑफिसर डीएसआईएम में 25 पोस्ट हैं। यहाँ पर भी आपको मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स मैथमेटिक्स विथ 55% मार्क के साथ ऑल सेमेस्टर में होना चाहिए। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 50% मार्क अनिवार्य है। और अगली वैकेंसी असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा के लिए 6 पोस्ट हैं। यहाँ पर भी आपके पास मास्टर डिग्री हिंदी या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, और असिस्टेंट मैनेजर प्रोजेक्ट एंड सिक्योरिटी में 3 पोस्ट हैं। यहाँ पर भी ऑफिसर्स विथ मिनिमम 5 ईयर ऑफ कमीशन सर्विस इन दी आर्मी नेवी एयरफोर्स। यदि आप आर्मी नेवी एयरफोर्स में कम से कम 5 वर्ष का कार्यकाल आपने किया है तब आप यहाँ पर सिक्योरिटी में आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर यदि हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 850 रुपये की फ़ीस है ऑफिसर पोस्ट के लिए, और एससी एसटी पीएच के लिए 100 रुपये की पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 600 रुपये की फ़ीस है। एससी एसटी पीएच कैंडिडेट के लिए 100 रुपये की फ़ीस है। इसका एप्लीकेशन दिनांक 28/3/2022 से आरंभ होकर लास्ट डेट 18/4/2022 तक है। यहाँ पर भी जो लोग आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं। आइए अब कुछ न्यू एडमिट कार्ड्स और रिजल्ट भी आए हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण यूपीपीएससी स्टाफ नर्स एडमिट कार्ड 2022 आ गया है। नीट CCC का एडमिट कार्ड अप्रैल का आ गया है। बिहार पुलिस बीपीएससी एसआई मेंस एडमिट कार्ड आ गया है। दिल्ली हाई कोर्ट एचजेएस एडमिट कार्ड 2022 आ गया है। एनटीए सीमेट 2022 एग्ज़ाम सिटी डिटेल आ गया है। एनटीए जीपैट 2022 एग्ज़ाम सिटी डिटेल आ गया है। डीआरडीओ एमटीएस 2019 कैंसल्ड नोटिस आ गया है। डीआरडीओ एमटीएस 2019 को कैंसिल कर दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। रिजल्ट में यूपी पुलिस एसआई कॉन्फिडेंशियल्स एएसआई मिनिस्ट्रियल अकाउंटेंट रिजल्ट 2022 आ गया है। आईबीपीएस पीओ 11th फाइनल रिजल्ट 2022 आ गया है। आईबीपीएस क्लर्क 11th मेन रिजल्ट 2022 आ गया है। बिहार बोर्ड बीएसईबी क्लास 10th मैट्रिक रिजल्ट 2022 डिक्लेयर हो गया है। एसएससी जीडी कांस्टेबल रिजल्ट विथ मार्क के साथ आ गया है। इसी के साथ आज के लिए
बस इतना ही। धन्यवाद।